साथियों, बहुत ही खुशी की बात है। उत्तराखंड जो कि एक पवित्र तपोभूमि है, देवभूमि है, इसमें आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का आज फ्लैग ऑफ किया है। बहुत ही खुशी की बात है। मैं देख रहा था सब जगह, हरिद्वार में हो, अभी रुड़की आ रहा है, रुड़की में हो, सब बीच में दोईवाला और हरावाला, सब जगह लोगों का बहुत ही लगाव है, बहुत उत्साह है, बहुत प्रेम है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उत्तराखंड को इतना बड़ा उपहार दिया है। और साथ ही साथ आज उत्तराखंड 100% इलेक्ट्रीफाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया। और जो दो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट के बारे में भी अगले 2 सालों में, 2 वर्षों के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टारगेट दिया। और बागेश्वर टनकपुर प्रोजेक्ट के लिए भी जो तेज़ी से आगे काम बढ़े, वो भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। सर, किस तरह की टेक्नोलॉजी से लैस है ये ट्रेन? इस ट्रेन में बहुत सारी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ है। इसका एक्सेलरेशन देखो, दुनिया की जो वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स मानी जाती हैं उनमें 0 to 100 kmph 55 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स में होता है। वंदे भारत ट्रेन 0 to 100 पहुंचती है 52 सेकेंड्स में। राइडिंग क्वालिटी बहुत सुपीरियर है। बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं, जैसे कि एयर कंडीशनिंग के अंदर एंटी वायरस डिवाइस लगाया हुआ है, जो दुनिया में शायद यूनिक है। एंटी वायरस डिवाइस के कारण जितनी भी एयर कंडीशनर के थ्रू पास होती है, साइकिल होती है, उसमें सारे वायरसेस को फिनिश कर दिया जाता है। तो बहुत ही हाइजीनिक तरीके से अच्छी टॉयलेट्स, अच्छी वर्ल्ड क्लास सीट्स, अच्छा ट्रैवलिंग कंफर्ट, सब चीज़ों का ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ अभी ट्रैक्स को भी देश भर में अपग्रेड किया जा रहा है, पटरियों को अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे कि और अच्छी स्पीड से चल सके, क्योंकि ट्रेन 180 की स्पीड के लिए डिज़ाइन की हुई है। और ट्रैक्स बहुत जगह पहले 110 की तरफ लाया जा रहा है, फिर 130 की तरफ, फिर 160 की तरफ, 160 kmph की तरफ सारे ट्रैक्स को अपग्रेड किया जा रहा है। सर, यूपी में सब लोगों की डिमांड है, एक मतलब सहारनपुर से होते हुए प्रयागराज तक भी एक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग में हैं। और देखिए, मोदी जी कहते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। विकसित देश का जो रेलवे का नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, उन सब के ऊपर तेज़ी से काम चल रहा है। जैसे वंदे मेट्रो पे काम चल रहा है, वंदे स्लीपर पे काम चल रहा है, हाइड्रोजन ट्रेन पे काम चल रहा है, कवच टेक्नोलॉजी को 5G पे लाने का काम चल रहा है। तो कई तरह के प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं। ये जिस ट्रेन में आज आप यात्रा कर रहे हैं, वो ट्रेन उसी परिणामों का, मोदी जी के उसी विजन का रिजल्ट है। ट्रेन में मेक इन इंडिया और स्टेशन भी बन रहे हैं बहुत तेज़ी से। 1275 स्टेशनों पे काम चल रहा है। आपने तो देखा, हाल ही में बिजनौर का डिज़ाइन देखा होगा आपने, धामपुर का डिज़ाइन देखा होगा, देवव्रंत का डिज़ाइन देखा होगा, अभी सहारनपुर का डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। बहुत अच्छे एक आधुनिक टेक्नोलॉजी के, आधुनिक सुविधाओं के साथ ऐसे डिज़ाइन जिसमें विरासत भी हो और विकास भी हो। अच्छा, इस ट्रेन में मेक इन इंडिया का क्या? सभी कुछ मेक इन इंडिया है। ट्रेन का डिज़ाइन कंप्लीट इंडिया में बना। इसकी जो इलेक्ट्रिक्स होती है, सबसे डिफ़िकल्ट होती है ट्रेन की इलेक्ट्रिक्स, यानी ऊपर बिजली के जो तार है, बिजली के तार से बिजली लेना, उस बिजली को कन्वर्ट करना, उसका पूरा सिस्टम होता है। कन्वर्ट करके उसके बाद में नीचे जो पहिए हैं, पहिए के पहियों के पास एक मोटर लगी होती है, कई सारी मोटरें इस ट्रेन में, तो उस मोटर तक उस बिजली को पहुंचाना बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। उस पूरे को हिंदुस्तान के इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया, और उसी से स्पीड आती है। स्पीड किससे आती है? बेटर मोटर से आती है। अच्छा, इस समय जो है एक रेलवे परिवहन की बात करें और एक सड़क परिवहन की बात करें, तो क्या किसी तरह का हम कंपटीशन मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो, देश में 140 करोड़ जनसंख्या है। 140 करोड़ जनसंख्या को कैरी करना है, हमें सारे माध्यम चाहिएंगे। रेल चाहिएगा, हवाई जहाज चाहिएंगे, सड़क चाहिएंगी, जल साधन चाहिएंगे। सारे संसाधनों का एक अच्छे तरीके से सामंजस्य के साथ उपयोग करना चाहिए, जिससे कि देश में एक इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, हेरिटेज फ्रेंडली सिस्टम बने ट्रैवलिंग का। सर, लोगों के जहन में एक सवाल है कि किराया बहुत ज़्यादा हो सकता है। देखिए, आज भी हिंदुस्तान में ट्रेन्स का किराया वर्ल्ड में सबसे कम किरायों में से एक है। वर्ल्ड में, सारी दुनिया में। आप देखो, ट्रेन माध्यम है मिडिल क्लास का,
और लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लास्ट ईयर पैसेंजर सब्सिडी, पैसेंजर ट्रैवल के लिए करीब 60,000 करोड़ की सब्सिडी दी है। 60,000 करोड़ की सब्सिडी दी है, जिससे कि यात्रा एक कम कीमत में लोग कम टिकट पे कम खर्चे पे यात्रा कर सकें। तो वो भावना है, भारत सरकार की ये भावना है, मोदी जी की ये भावना है कि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिले, लेकिन एक अफोर्डेबल रहे सब। सर लास्ट ईयर दिसंबर में छत्तीसगढ़ के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बंद कर दिया गया, क्या कारण हुआ? आपकी जानकारी एकदम गलत है, एकदम गलत है, विशुद्ध गलत है। एक सवाल सर संगम एक्सप्रेस को सहारनपुर से चलाने के लिए बहुत डिमांड है, उसके लिए अब घोषणा भी कर दी गई। नहीं, मैंने क्लियर कहा था कि संगम एक्सप्रेस एक पर्टिकुलर नीड है, उस नीड को फुलफिल करती है और सहारनपुर के हिसाब से एक नई डिज़ाइन बनाई जा रही है, जो मैंने उस वक्त भी कहा था जब आप लोगों से मैं मिला था कि संगम एक्सप्रेस को टच करने की ज़रूरत नहीं है, एक नया माध्यम बन रहा है। जैसे आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि वंदे भारत ट्रेन सहारनपुर आएगी, आई, राइट। आपके जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी सहारनपुर शहर में, ड्रेनेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वादा किया था, सॉल्व हुई ना। आपके जो फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस का आपने 7 या 8 जगह पे मुझे बताया था, तो सब के सब जगह पे फ्लाईओवर और अंडरपासेस सैंक्शन हो गए, कई जगह काम चालू हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो एक एक पॉइंट पे जो प्रॉमिस है, देखो मोदी जी की सरकार की एक बड़ी गुण है, एक बड़ी खूबी है, बहुत ही क्रेडिबिलिटी हाई है, यानी जो कहा जाता है वही किया जाता है। वो ज़माना गया जब एकदम ऐसे ही प्रॉमिसेस दे दो और उसके बाद में भूल जाओ, वैसा नहीं है। मोदी जी के समय में जो प्रॉमिस दिया जाता है वो उसको कंप्लीट किया जाता है। सर एक सवाल था कि वंदे भारत एकदम अपनी ट्रेन है, बहुत हाईटेक है, बहुत कुछ है, लेकिन एक तरह से ये पैरेलल शताब्दी के दिखती है, तो अब स्लीपर भी, आपने कहा स्लीपर भी आ रही है, तो क्या हम आने वाले दिनों में वंदे भारत जो शताब्दी और जो राजधानी है वो रिप्लेस करते हुए देख रहे हैं? मतलब एक तरह से शताब्दी को परिवार